चलिए देखिए 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 20 मीटर का ऊंचा भवन है। कितना है? 20 मीटर। ये भवन है, यहां से यहां तक भवन है। एक भवन जो है, भवन के ऊपर में एक मीनार लगा हुआ है, यानी कि एक संचार मीनार लगा हुआ है, एक टावर लगा हुआ है। तो आपका माना भवन, पहले लिखते लिखते क्वेश्चन समझाते हैं। माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या माने हम लोग? तो बीडी। क्या माने हैं? बीडी मत मानिए, बीडी मत मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, सी मानिए और यहाँ डी मानिए। ठीक है, तो ए बी क्या है? आपका भवन का ऊंचाई है। ए बी क्या है? भवन का ऊंचाई। कितना मीटर? 20 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अभी तो कुछ समझे नहीं किए हैं, दिक्कत क्या होगा? खाली बोले भवन का ऊंचाई 20 मीटर, तो हाँ भवन का ऊंचाई 20 मीटर, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो भवन का ऊंचाई कितना? 20 मीटर। और कौन कितना बना रहा है? यहां से अब यहाँ पहले जान लेंगे कि भवन का ऊंचाई 20 मीटर और भवन के ऊपर में एक मीनार, संचार मीनार लगा हुआ है। बगल में IDBI बैंक था ना जी, हाँ, इसलिए बोल रहे हैं कब नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा छत के ऊपर में वो टावर लगा हुआ है ना। तो मान के चलिए कि ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो AB है। क्या है? AB भवन है। तो कितना ऊंचा है? 20 मीटर ऊंचा है। और उसके ऊपर पे एक संचार मीनार लगा हुआ है ना। और वहां से बोल रहा है कि संचार मीनार के तल में, तो तल मतलब कौन? यहीं से ना जी। तो यहां से कौन जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। ये नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो पहले तल का उन्नयन कोण कितना? 45। और शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री। तो आपको निकालने बोल रहा है मीनार, संचार मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए, जिस तरह से AB आपका भवन का ऊंचाई था, उसी तरह से संचार मीनार का ऊंचाई क्या हो जाएगा? संचार मीनार की ऊंचाई क्या है? AD मान लीजिए, है ना। तो AD बराबर निकालना है ना भैया आपको। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, आ जाइए कोण ACB। ACB बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। और कोण DCB, कोण DCB बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये ABC और एक त्रिभुज DBC। तो पहले ले लीजिए किसमें? पहले आपको ABC मालूम है ना जी। ABC में अभी मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम करना है। तो लीजिए त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर, कोण ACB बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। यहां पे लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है। कौन सूत्र जाएगा? tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। यहां जाते हैं, लंब tan 45 का मान क्या होता है? 1/1 कर सकते हैं ना मनीषा जी। उसके बाद लंब का मान कितना है? AB है ना भाई, पर लिख लेना होगा ना। और आधार क्या है? BC। तो 1/1 बराबर 20/BC। AB बराबर 20 है ना। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन BC बराबर 20 से कम 20। कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या है? AD। निकालना क्या है? AD। BC तो निकाल लिए। अब पूरा त्रिभुज लीजिए, पुनः त्रिभुज DBC में समकोण त्रिभुज यहां लिख देना होगा ना। पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण छूट जा रहा है, समकोण त्रिभुज यहां भी लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना जी। समकोण त्रिभुज DBC में कोण DCB बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। यहां भी तो वही चीज होगा, लंब बटा आधार। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या? DB। लंब क्या? DB बटा आधार क्या? BC। कोई दिक्कत यहां तक?
अब टेन 60 का मान √3 बटा 1। मनीषा जी √3 बटा 1 दिक्कत नहीं ना है, बराबर डीबी बराबर क्या है, डीबी बराबर क्या है, अभी कुछ नहीं है, रहने दो इसको। डीबी और बीसी बराबर कितना आया हुआ है, 20 मीटर आया हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर दो, डीबी एकम डीबी बराबर 20√3। अब ये डीबी जो है, ये जो डीबी है वो एडी और एबी से मिलके बना है ना भैया, तो लिखिए एडी प्लस एबी बराबर 20√3। अब हमको निकालना क्या है, एडी निकालना है ना, तो खाली एडी यहाँ रहने देंगे और उधर सब चोटी उधर कर देंगे, एडी चोटी है ना, एडी इधर ले आए तो ये इसका मान पहले लिख लीजिए, इसका क्या मान है, एबी का मान क्या है ना, बराबर यहाँ 20√3। अब निकालिए एडी बराबर 20√3, ये 20 को उठा के उधर कर दीजिए 20, तो हो जाएगा 20 बाहर कर देंगे कॉमन, तो बचेगा √3 और यहाँ -1, क्योंकि कुछ नहीं है तो -1 बचेगा ना भाई। यही आंसर है, देख लीजिए मीटर आंसर, यानी जो टावर का ऊंचाई, जो मीनार का ऊंचाई जो है, संचार मीनार का ऊंचाई जो है वो 20 मीटर आ गया। यहाँ लिख दीजिए मीनार का ऊंचाई, नहीं यार ये 20 मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 - 1।